स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की ये वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन-कौन से टॉपिक, एक बार उसको देख लेते हैं। तो पहले प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे विद्युत सेल हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि विद्युत सेल के जो है प्यारे बच्चों मुख्य भाग कौन-कौन से होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोड या विद्युत अपघट्य विलयन क्या होता है। फिर जो हमारा सेल होता है इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। इसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण फैक्ट जानेंगे, इम्पोर्टेंट तथ्य जानेंगे कि क्या-क्या होते हैं सेल के अंदर। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और पढ़ते हैं प्यारे बच्चों विद्युत सेल का डिफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक सेल एक प्रकार का क्या होता है, डिवाइस होता है, युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखता है। देखिए जो आपने देखा होगा, आप टार्च देखते हैं और भी चीजें देखते हैं, तो उसमें पुराने के समय में जो है प्यारे बच्चों सेल लगता है, आज भी रिमोटों में प्यारे बच्चों सेल लगता है। तो होता क्या है कि सेल एक प्रकार का क्या प्यारे बच्चों होता है, विद्युत सेल एक प्रकार का क्या प्यारे बच्चों डिवाइस है। क्या है? डिवाइस है। इस बात को याद रखिएगा कि सेल एक प्रकार का प्यारे बच्चों डिवाइस है। और इस सारे डिवाइस का एक काम होता है। तो इस डिवाइस का जो प्यारे बच्चों काम होता है, काम यही होता है कि ये रासायनिक ऊर्जा को प्यारे बच्चों रासायनिक रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलती प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत सेल क्या होती है, विद्युत सेल एक प्रकार का डिवाइस है, युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जब प्यारे बच्चों विद्युत ऊर्जा में बदल देता है तो क्या होता है कि वो परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। जैसे यहाँ पे हम एक करते हैं, कोई सर्किट हमारा है, ठीक है, एक कोई सर्किट है और यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने क्या किया, एक छोटा सा सेल लगा दिया। देखो सेल इस तरह हम यहाँ बना देते हैं, एक हमने छोटा सा क्या बना दिया, यहाँ पे सेल बना दिया। तो जब सेल लगा देंगे प्यारे बच्चों तो होगा क्या कि परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। क्या होने लगती है? धारा प्रवाहित होने लगती है। तो विद्युत सेल एक प्रकार की डिवाइस है, युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। अगर इसकी डिफिनेशन को प्यारे बच्चों हम सिंपल लैंग्वेज में देखें, सरल भाषा में देखें, तो सरल भाषा में क्या होता है कि जो सेल के अंदर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी प्रदान करती हैं। जो हमारा सेल हो गया प्यारे बच्चों, तो सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रिया होगी और वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा प्रदान करेगी। इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, ऊर्जा प्रदान करेगी। और बाहरी परिपथ में जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू होता है और विद्युत धारा बहने लगती है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है, या आपको डिफिनेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि विद्युत सेल की डिफिनेशन क्या होती है, तो विद्युत सेल वह युक्ति होती है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को प्यारे बच्चों बनाए रखती है। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, आगे विद्युत सेल के मुख्य भाग क्या होते हैं। तो देखिए सेल में क्या होता है कि सेल में एक विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है और यहाँ पे प्यारे बच्चों हमारे दो इलेक्ट्रोड इसमें क्या रहते हैं, पड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रोड प्यारे बच्चों मान लेते हैं ए है और दूसरा इलेक्ट्रोड प्यारे बच्चों मान लेते हैं कि ए है, ठीक है ना। तो विद्युत सेल में क्या होता है प्यारे बच्चों कि हमारा दो धातु की दो प्लेटें होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक का नाम प्यारे बच्चों होता है, एक का नाम होता है कैथोड। एक का नाम क्या होता है प्यारे बच्चों, कैथोड होता है। और दूसरे का नाम प्यारे बच्चों क्या होता है, एनोड होता है। तो पहले हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, ए हमारा हो गया एनोड और दूसरा हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, कैथोड हो गया, ठीक है ना। एक हमारा हो गया एनोड, दूसरा हमारा क्या हो गया, कैथोड हो गया। तो इलेक्ट्रोड उसे कहते हैं कि इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि दो धातु की प्लेटें होती हैं और एक प्यारे बच्चों धन वाली होती है और एक क्या होती है, ऋण वाली होती है। वैसे सामान्यतः जो धन वाली होती है प्यारे बच्चों वो हमारी होती है एनोड और कैथोड क्या होती है, ऋण वाली होती है। तो ये हमारा सेल का इलेक्ट्रोड होता है। और ये इलेक्ट्रोड जो प्यारे बच्चों जिस द्रव या विलयन में डूबे रहते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। क्या बोलेंगे इसे, इसे हम बोलते हैं
विद्युत अपघट्ट कहते हैं, ठीक है ना, विद्युत अपघट्ट कहते हैं। और सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, सारी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं प्यारे बच्चों, इसी में होती हैं। यानी जो आपके केमिकल रिएक्शन होते हैं इसी में होते हैं। रासायनिक अपक्रिया जितनी भी हो रही प्यारे बच्चों, सब इसी विद्युत अपघट्ट में ही होता है। रासायनिक अपक्रिया जितनी हो रही प्यारे बच्चों, सब इसी क्या होती हैं, विद्युत अपघट्ट में होती हैं। तो आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, दो धातु की क्या होती है प्यारे बच्चों, प्लेटें होती हैं। एक प्यारे बच्चों धन वाला होता है, एक ऋण वाला होता है। सामान्यतः धन वाला प्यारे बच्चों क्या होता है आपका, एनोड होता है। क्या होता है, एनोड होता है। और ऋण वाला प्यारे बच्चों क्या होता है आपका, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड होता है। और वह द्रव या विलयन जिसमें इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं वह हमारा विद्युत अपघट्य होता है। और इसी घोल में प्यारे बच्चों जो मेन रासायनिक अपक्रिया होती हैं वही होती हैं यहाँ पे संपन्न होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे इसका प्यारे बच्चों कार्य सिद्धांत क्या होता है इसको इसे देख लेते हैं। कोई ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है कि जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर क्या होती है प्यारे बच्चों, रासायनिक अपक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप रासायनिक ऊर्जा क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे एक पैटर्न से समझते हैं कि मान लेते हैं सेल का जो कार्य सिद्धांत है। तो पहली बात क्या होगी कि जब इसको हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, परिपथ से जोड़ते हैं। क्या होते हैं, परिपथ से जोड़ते हैं। या इस तरीके से लिखें कि रासायनिक अपक्रिया सेल के अंदर होती है। रासायनिक अपक्रिया जब होती है सेल के अंदर प्यारे बच्चों, तो वहां से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देता है। क्या देता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देता है। और जब इसको परिपथ से जोड़ा जाता है, जब सेल को प्यारे बच्चों परिपथ से जोड़ा जाता है, परिपथ से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो जोड़ते समय क्या होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगता है प्यारे बच्चों, प्रवाह होने लगता है। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज बता रहा है कि सेल के अंदर रासायनिक अपक्रिया होती है। सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इलेक्ट्रोडों के बीच प्यारे बच्चों विभवांतर उत्पन्न करता है। बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह प्रारंभ होता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। वैसे कार्य सिद्धांत इसका पूछा नहीं जाएगा, वैसे आप जान लीजिए बस। ठीक है, आगे इसके मुख्य तथ्य देखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य क्या देते हैं कि विद्युत सेल प्यारे बच्चों ऊर्जा का स्रोत है। एक बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारा सेल होता है प्यारे बच्चों, सेल सेल किसका स्रोत है, तो जो हमारा सेल होता है प्यारे बच्चों, ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। सेल क्या होता है प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। विद्युत ऊर्जा क्या प्यारे बच्चों, स्रोत है। इसके अलावा सेल के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों कि ये केमिकल रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा को प्यारे बच्चों किसमें बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और जब रासायनिक अपक्रिया प्यारे बच्चों समाप्त हो जाती है, रासायनिक अपक्रिया नहीं होती है ना, रासायनिक अपक्रिया अगर समाप्त होगी, रासायनिक अपक्रिया अगर समाप्त होगी प्यारे बच्चों, तो सेल काम करना बंद कर देगा। सेल क्या करना बंद कर देगा, सेल कार्य करना बंद कर देगा। सेल कार्य करना बंद कर देगा, बंद कर देगा। सेल क्या करना बंद कर देगा, कार्य करना बंद कर देगा। जैसे ही रासायनिक अपक्रिया खत्म हो गई तो सेल हमारा कार्य करना बंद कर देगा। और आगे नोट में लिखिएगा कि विद्युत सेल में विद्युत अपघट्ट के भीतर होने वाली रासायनिक अपक्रियाएं ही विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। तो ये बात मैंने प्यारे बच्चों बता दी। आपको कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।